गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एएम बिटवीन टू नंबर्स। भाई कोई भी दो नंबर दिए गए आपको उनके बीच में एएम डालना है। अच्छा, एएम क्या होता है? पहले एएम के बारे में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो एएम से मतलब होता है हमारा एरिथमेटिक मीन से। एएम का मतलब क्या है भाई? एरिथमेटिक मीन। फुल फॉर्म ऑफ एएम इज एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो नंबर आपको दिए जाएंगे, ए और बी दे दिया मान लीजिए, आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर प्लेस करना है कि रिजल्ट में आपको एक एपी मिल जाए। क्लियर? तो यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 2 और 8। क्लियर? तो एएम क्या होगा? एएम को आप सिंपली आप मीन भी मान सकते हैं या फिर आप इसको एवरेज भी समझ सकते हैं। क्लियर? एरिथमेटिक मीन बोल दे, एएम बोल दे, एवरेज भी आप इसको मान सकते हैं अगर एक एएम हमें डालना है तो। क्लियर? अब जैसे 2 है 8 है, अब आपसे अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच में मैं ऐसा क्या नंबर डाल दूं कि वो एक एपी बन जाए, तो आप कहोगे सर अगर मान लो मैं 4 रख दूं तो क्या होगा भाई? इधर गैप कितने का हो गया? 2 का। इधर कितने का हो गया? 4 का। एपी तो नहीं आई सर, क्योंकि डिफरेंस तो सेम नहीं आया। तो फिर क्या करें? कोई और नंबर रखें। तो आप कहोगे सर क्या रखें? तो आप सोच के थोड़ा दिमाग लगाओ। कहोगे सर अगर 5 हम रख दें बीच में, क्या रख दें? अगर हम 5 रख दें तो गैप यहां भी 3 का आ गया, यहां भी 3 का, मतलब एपी आ गई। लेकिन ऐसे हर बार सोच के थोड़ी ना बात बनेगी। तो इसलिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनता है। जैसे आप मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? ए और बी दोनों को ऐड कर दो। क्या करेंगे? ए और बी दोनों को ऐड कर दो और अपॉन में कर दो 2। क्वेश्चन खत्म। यानी अगर एएम हमें फाइंड करना है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो एएम बिटवीन एनी टू नंबर्स का आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। जैसे 2 और 8 के बीच में फाइंड करना था, क्या करें? 2 प्लस 8 अपॉन 2। क्या आ गया? 16 करके 10/2 यानी कि 5। क्वेश्चन खत्म। राइट? अब देखो 5 जब बीच में डाल दिया तो क्या आ गया? रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बन गया। अब कोई और नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए 14 और 17 के बीच में डालना है, तो क्या करूंगा मैं? दोनों को ऐड करो, 14 प्लस 17 अपॉन 2। ऐड करो भी, कितना हो गया? 31 हो गया। 31 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है वो मिलता है 15.5 या फिर 31 अपॉन 2। दोनों ही सही है। दोनों में से आप कोई भी यहां पर बीच में लिख सकते हैं। क्लियर? दोनों में से आप चाहे जिसको आप यहां पर लिख दीजिए, ये आपका आ जाएगा रिजल्टिंग सीक्वेंस, यानी कि आपका आ गया ये एएम। क्लियर? जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन गया? आपका एपी बन गया। क्लियर? वो क्या बन गया? आपका एपी बन गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है स्टूडेंट्स कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब अगर हमें कहा जाए कि एक से ज्यादा मीन हमें डालने हैं, एक से ज्यादा मीन अगर हमें करने हैं, तो उसमें क्या करेंगे? मान लीजिए दो नंबर दे दिए मुझे, 2 दे दिया और 8 दे दिया, और फिर आ जाए इनके बीच में, किस किस के बीच में? 2 और 8 के बीच में मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ एम दे दिया जाए कि भाई 4 एम डालो। किस किस के बीच में? 2 और 8 के बीच में। कितने एम डालो? 4 एम डालो। राइट? अब सर क्या करें भाई? अब तो 2 प्लस 8 तो काम नहीं करेगा। अब क्या होगा? अब 2 प्लस 8 तो काम नहीं करेगा। देखो 2 और 8 के बीच में 4 एम डालने हैं, तो 4 एम, देखो अगर एक एम आप डालते हो, ओनली 1 एम अगर आपको डालना है, फॉर्मूला आपका क्लियर है, ए प्लस बी अपॉन 2 ले लो। लेकिन जैसे 4 एम डालना आ गया, अब तो ए प्लस बी बाई 2 काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो बीच में एम डालते हैं वो क्या करते हैं? इसको एक एपी बनाते हैं। ठीक है ना? तो बीच में 4 एम मान लीजिए मैं लेता हूं पी क्यू आर एस। क्लियर? मान लीजिए मैंने 4 एम ले लिया, पी क्यू आर और एस। अब ये 4 एम डालने हैं किसके बीच में? 2 और 8 के। तो क्या करेंगे भाई? अब देखो क्योंकि चारों एम है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास? एक एपी बन गया। क्या बन गया भाई? ये एक एपी बन गया। अब ए की वैल्यू क्या है? 2 है। डी की वैल्यू क्या है? सॉरी, एन की वैल्यू क्या है भाई? 8 है। एन की वैल्यू क्या है? 8 है। और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई भाई? देखो 4 तो मैंने डाल दिए एम, है ना, और 2 नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो कितना हो गया? 6 हो गया।
अब आप फॉर्मूला लगाओ ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास आ गया 8 इक्वल्स टू ए यानी 2 प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है आपके पास, एन 6 है तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। 2 को मैं इस साइड ले आऊं, 8 माइनस 2 6 इक्वल्स टू 5 डी और डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 6/5। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/5। अब आप कहोगे सर तो 5 एम कौन कौन से होंगे। अब देखो जो पहला जो एम है, पहला जो एम है यही है, ये हमारा पहला एम है और एपी की सेकंड टर्म है। देखो इस चीज को ध्यान रखना भी, एपी की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट एम। क्लियर, एपी की तो क्या है ये सेकंड टर्म है और एम कौन सा है, ये पहला एम है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस डी होता है ना। ऐसे ही अगर मुझे A3 निकालना हो तो A3 क्या होगा भाई, टर्म तो थर्ड होगी लेकिन मीन कौन सा होगा, मीन सेकंड होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2D हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ टर्म निकालता हूं, फोर्थ टर्म का मतलब थर्ड मीन है, थर्ड एम है, यानी A प्लस 3D हो गया। ऐसे A5 अगर आप करते हैं तो फोर्थ एम हो गया और A प्लस 4D हो गया। अब एक बात देखो भाई, यहाँ पे देखो फर्स्ट एम मतलब A प्लस 1D, देखो 1 एम का मतलब 1D, सेकंड एम का मतलब 2D, थर्ड एम का मतलब 3D, फोर्थ एम का मतलब 4D। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जिस भी नंबर का आप एम निकाल रहे हैं उतना ही डी। क्लियर, चलो अब किस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो किसके बीच में डालना था, 2 और 8 के बीच में, है ना। तो देखो स्टूडेंट सबसे आसान पता है क्या होता है, वैसे तो आप 2 में क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू आ गई 2, तो पहला नंबर क्या आएगा 2 प्लस 6/5। देखो इस तरह से करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर, बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम से बचने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। डी के अपॉन में क्या है 5 है ना, डी के अपॉन में क्या है 5, यानी डिनोमिनेटर में 5 है। तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। क्लियर, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ भी कोई फर्क पड़ेगा, बोलो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 से नीचे। अब ये क्या बन गया आपके पास 10/5 आ गया, 1 2 3 4 और लास्ट में आ गया 40/5। क्लियर है भाई, कितना आ गया 40/5। अब एक बात बताओ मेरे को, अब डी ऐड कर दो, डी कितना है 6/5 है ना। अब देखो अपोन में तो 5 सबके सेम हो गया ना, तो अपोन का तो कोई मैटर ही नहीं है, अपोन में 5 सभी में आ जाएगा। ऊपर कितना है 6 ऐड करते चले जाओ, 10 में 6 ऐड किया 16 22 28 34, खत्म। चेक करो एपी है या नहीं भाई, अपोन में सभी के 5 आ रहे हैं, ऊपर गैप यहां देखो कितने का है 6 6 6। क्लियर, सारे गैप कितने के आ रहे हैं अभी 6 के आ रहे हैं, सारे गैप कितने आ रहे हैं 6 के आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या आ गया हमारा, एक एपी आ गया। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आ गया हमारा, एक एपी आ गया। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ये था थोड़ा सा बेसिक एएम के बारे में, बाकी अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। क्लियर, क्या कह रहा है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए भैया आपका, एक AP होना चाहिए। क्या करना है आपको, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डालने। कितने नंबर डालने हैं, 5 नंबर डालने। उसी तरह से ले लो पिछली बार की तरह P Q R S T, मान लीजिए 5 नंबर ले लिए मैंने। क्लियर, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई 8 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी डी नहीं है अभी एन की वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई। एन का ध्यान रखना है बस, एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी भाई, कितने एम डालने हैं बीच में 5 डालने, कितने डालने हैं 5, 2 टर्म ऑलरेडी गिवन है, टोटल कितना हो गया 7। क्लियर, एन का फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 16, तो 26 माइनस ए को इस साइड लाएंगे 8 इक्वल्स टू 6D, तो ये आपका क्या आ गया अभी 18 इक्वल्स टू 3D और D की वैल्यू सॉरी 18 इक्वल्स टू 6D और D की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 3।
डी की वैल्यू क्या आ गई 3। सभी में 3 ऐड करते चले जाओ। 8 + 3 11, 11 + 3 14 + 3 17 20 23 और लास्ट में 26 है। क्वेश्चन खत्म। क्लियर? उम्मीद करता हूं सारा कुछ कंसेप्ट आपको अभी तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ अभी, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है इफ an + bn यानी a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 प्लस b की पावर n - 1 इट इज द am। ये क्या भी am है, किसके बीच में? बिटवीन a एंड b। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आपको कभी ऐसा कहा जाए कि कोई एक नंबर दिया जाए और कहा जाए ये am है बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो क्या करेंगे भाई? एक ही am दिया गया है और एक am के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था? a + b/2 यही लिखवाया था। हाँ भाई यही फॉर्मूला लिखवाया था। तो कह रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 प्लस b की पावर n - 1 इक्वल्स टू आ गया a + b/2। कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, कुछ भी नहीं है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जो इसने कहा मैंने सेम एज लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या आ गया भाई 2a की पावर n हो गया, प्लस में क्या आ गया 2b की पावर n। बस इतना सही है। देखो 2 की a की पावर n हो गया प्लस 2b की पावर n। अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो भाई, बारी बारी से। ध्यान रखना, पहले a को मल्टीप्लाई करता हूं a की पावर n - 1 के साथ। अब एक बात आओ, यहाँ पे a और ये क्या है a की पावर n - 1 यही आएगा, प्लस a इंटू b की पावर n - 1 डन। उसके बाद अब उठाओ b को, b a पावर n - 1 प्लस b इंटू b की पावर n - 1। क्लियर है? कुछ नहीं किया अभी तक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया केवल। पहले 2 को इन दोनों के साथ कर दिया, फिर a + b को इनके साथ। अब एक एक चीज को ध्यान से देखो भाई, a की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है n - 1। बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकता हूं मैं, बेस सेम हो पावर को ऐड कर सकता हूं। सेम यहाँ है, पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड। अब पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई n - 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखो नीचे से a आपका खत्म हो जाएगा, पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 1 से 1 कैंसिल। क्या आ गया आपके पास a की पावर n आ गया। क्लियर है? प्लस ये आपका सेम रहेगा a b की पावर n - 1, ये भी आपका सेम रहेगा, और ये अगेन पावर ऐड बेस नीचे से खत्म। क्लियर? क्योंकि बेस सेम था, 1 से 1 आपका कैंसिल, क्या बच गया b की पावर n आ गया। राइट? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। इनको ले आओ भाई इस साइड, इनको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा एक बात बताओ, a की पावर n इस साइड किसमें है? पॉजिटिव है ना, a की पावर n इस साइड पॉजिटिव है। इधर ले आऊं, इधर आएगा पावर, मतलब इधर आएगा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो 2 में से 1 गया, क्या आ गया भाई a की पावर n आ गया। राइट? ये आपका सेम एज आ गया। इन दोनों को लिख लो, पहले मैं इसको लिख देता हूं माइनस b a की पावर n - 1। क्लियर? इसको मैं क्या लिखूंगा भाई माइनस a b की पावर n - 1, और b की पावर n जब इस साइड आएगा तो 2 में से माइनस हो जाएगा, तो प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देखो 2a की पावर n में से मैंने a की पावर n को माइनस किया, a की पावर n आ गई, ये टर्म सेम एज आ गई, ये सेम एज आ गई, और 2b की पावर n में से मैंने b की पावर n को माइनस किया, ये मिल गया आपको। क्लियर? 4 टर्म है, 2 को इकट्ठा ले लो, इन 2 को इकट्ठा ले लो, फैक्टर बना ले भाई। फैक्टर बनाओ, देखो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास इन दोनों में। देखो अच्छा एक बात हो, a की पावर n जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, a की पावर n को क्या लिख सकता हूं मैं a इंटू a की पावर n - 1 लिख सकता हूं। अब देखो a की पावर n - 1 क्या है, दोनों जगह कॉमन है, तो a की पावर n - 1 मैंने ले लिया कॉमन। अब क्या बच गया, इधर बच गया a माइनस b, तो क्या आ गया भाई a माइनस b। क्लियर? बीच में माइनस का साइन है, एज इट इज रखो। अब इधर आ जाओ, b की पावर कितनी है n - 1 है, यहां पर b की पावर कितनी है n है, तो b की पावर n को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, b की पावर n है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं b इंटू b की पावर n - 1 कर दूं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। b की पावर n - 1 को कॉमन निकाल लो, तो b की पावर n - 1 कॉमन, डन।
अब एक बात बताओ मेरे को, b की पावर n माइनस 1 तो कॉमन आ गया, अंदर कौन बच गया, इधर a और यहाँ b, और बाहर किसका साइन आ गया भाई, माइनस का, तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर का साइन चेंज होगा, a नेगेटिव है तो a कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इधर से b आपका पॉजिटिव था तो ये आपका नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आपके पास दो टर्म है, एक ये और एक ये। देखो जैसे आप फैक्टराइजेशन करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ते थे उनमें फैक्टर करते थे, उसी तरह से करना है। देखो a माइनस बी दोनों में है, a माइनस बी को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बच गया अभी, a की पावर n माइनस 1 और माइनस में b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, 0। तो यहां से हमें दो रिजल्ट मिले भाई, या तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है ना, या फिर a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। अगर ये आपका 0 है तो आपको मिलता है a इक्वल्स टू b, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a और b दोनों नंबर सेम हो गए भाई। अगर a और b दोनों नंबर सेम हो गए फिर तो am बनेगा ही नहीं ना, तो ये चीज तो आपकी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको मैं उस साइड लेके जाऊं तो क्या आ गया भाई, a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं, b की पावर n माइनस 1 को मैं लेके आता हूं इस साइड। अब देखो दो तरीके हैं, इसको अगर मैं इस साइड लाना चाहूं तो या तो मैं इसको नेगेटिव में ला सकता हूं जो कि पहले था, लेकिन नेगेटिव में लाऊंगा क्यों भाई, नेगेटिव में अगर लाना होता तो लेके क्यों जाते उस साइड, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं अपॉन में ले आता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, a की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा b की पावर n माइनस 1, तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप कहोगे सर क्यों बचेगा, मैं एक बात बताओ मेरे को, b की पावर n माइनस 1 को मैं b की पावर n माइनस 1 इंटू 1 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू में जो b की पावर n माइनस 1 था मैंने इसको इंटू में 1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक बात हो, ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आगे किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो भाई ये बन गया आपका a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा एक बात बताओ, अब इधर क्या आ गया भी हमारे पास, a और b दोनों की पावर n माइनस 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन b की पावर n माइनस 1 लिख दूं मैं इसको क्या लिख दिया मैंने, a अपॉन b की पावर n माइनस 1। इस साइड क्या आपके पास 1। अच्छा कोई भी नंबर 1 कब बनता है, अब आपने पढ़ा होगा, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इस साइड a अपॉन b है तो मैं ऐसा करता हूं, इस साइड भी a अपॉन b ले आता हूं और इसकी पावर लिख देता हूं 0। क्लियर। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो दोनों साइड से क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 1, n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन का गेम है, बस कैलकुलेशन और पावर्स को ठीक रख लेना, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31। देखो दो नंबर आपको दिए गए, एक 1 दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, 31। क्लियर। तो कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। कितने m डाल दिए, कितने am डाल दिए इस बार, m नंबर ऑफ am's। क्लियर, कितने डाल दिए, m डाल दिए, राइट। हैव बीन इंसर्टेड इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP एंड रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th numbers is 5:9। एक बात बताओ मेरे को, क्या कह रहा है भाई, 7th और m minus 1th जो नंबर है उन दोनों का रेशियो 5:9 है। आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, यानी कितने m आपके डाले गए थे। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले तो am के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले तो थोड़ा सा इसका बेसिक बनाते हैं। देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, am कितना है आपके पास 31 है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीज ध्यान देने की भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास। देखो फर्स्ट टर्म a है यानी 1 है, लास्ट टर्म 31 है, और बीच में कितने नंबर डालने इस बार, m। कितने नंबर डालने हैं इस बार, m डालने हैं, तो m तो बीच में डाल दिए गए और दो नंबर ये हो गए, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, m+2 आ गई। क्लियर। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास,
m+2 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, डी नहीं है आपके पास, है ना, क्या नहीं है, डी नहीं है, डी फाइंड करो भाई। फॉर्मूला लगाओ, an डायरेक्ट लगा देता हूं, an इक्वल्स टू a प्लस n का मतलब m+2 -1 इंटू डी। क्लियर है? 1 को इस साइड ले आओ, क्या आ गया 30 इक्वल्स टू m+1 डी। या फिर मैं कह सकता हूं डी की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास 30/m+1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर। देखो एक बात ध्यान देने की, यहां पे वर्डिंग में जाओ, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर, नोट टर्म। टर्म नहीं का, नंबर का है, नंबर का मतलब am से है। क्लियर? तो कौन कौन सा am भाई आपका, एक तो 7th am और एक m-1th am। इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया भाई, 5:9 दिया गया है। क्लियर? कौन कौन सा, एक तो 7th am और एक m-1th am। क्लियर? अभी देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले, क्वेश्चन नंबर 14 कराने से पहले मैंने आपको जो बेसिक बता रहा था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर am निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो m का नंबर है, जो am का नंबर है उतना ही d लेंगे। क्लियर है भाई? उतना ही d लेंगे। जैसे हमने देखा था पहला जो am होता है वो क्या होता है, सेकंड टर्म होती है, लेकिन am तो पहला है तो फॉर्मूला क्या बनता है उसके लिए, a+d बनता है। सेकंड am के लिए फॉर्मूला क्या आता है, a+2d आता है। तो 7th am है तो फॉर्मूला क्या आएगा भाई आपके पास, a+7d आएगा। क्लियर है? नीचे a+m-1d इक्वल्स टू 5/9, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया भाई 9a + 63d, 9a + 63d इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, 5a + 5m-5d। डन? इनको इस साइड ले आऊं मैं तो क्या आ जाएगा भाई 9 - 5a इक्वल्स टू, देखो a तो दोनों में कॉमन था ना, कॉमन ले लिया मैंने, या फिर आप डायरेक्ट माइनस करना चाहो तो 9a में से 5 माइनस करके 4a भी लिख सकते हो। अब इधर देखो भाई, सॉरी प्लस का साइन है बीच में, 63 है, d देखो दोनों में कॉमन रहेगा तो ये नंबर इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5m और प्लस का 5। क्लियर? d इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो गया 4 + 63 + 5 कितना हो गया भाई 68 - 5m इंटू d इक्वल्स टू 0। 4 को उस साइड ले जाऊं मैं, 4 को मैं उस साइड ले जाता हूं तो क्या आ गया भाई 68 - 5m और d की वैल्यू पुट कर दो। d की वैल्यू क्या है कि हमारे पास 30/m+1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा भाई, 4 उस साइड गया, उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये -4। क्लियर? क्या हो गया भाई उस साइड जाके ये -4। डन? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर और ये इधर, करो भी मल्टीप्लाई, क्या आ गया 68 × 30, तो ये मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 2040 माइनस 35 जा 150m इक्वल्स टू -4 को m से करेंगे -4m -4। डन? तो ऐसा करता हूं मैं, 4 को इस साइड ले आता हूं, इस साइड आके पॉजिटिव हो गया तो 2040 + 4 इक्वल्स टू -4m + 150m। डन? तो क्या आएगा भाई 150 में से 4m को माइनस कर दो तो क्या आ गया 146m इक्वल्स टू 2044, m इक्वल्स टू आपका आ गया 2044/146। इसको कैंसिल आउट कर लो, देखो 2 से कट जाएगा, पहले तो ये आपका आ गया 73, ये आ गया 1022। क्लियर? अब 73 से इसको कैंसिल करोगे, 73 1 जा एंड ये आपका हो जाएगा 4। डन? तो m की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास 14 आ गई और ये आपका आंसर। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 17 और 18 जो क्वेश्चन है ये आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ एपी। एप्लीकेशन ऑफ एपी का मतलब होता है कि जो एपी है यार हम पढ़ तो बहुत दिन से रहे, लगातार तीसरा दिन चल रहा है इस चैप्टर को करते हैं, इनका यूज क्या होता है। तो ये जो दो क्वेश्चन ये आपको दिखाएंगे कि एपी को हम यूज कैसे कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। क्लियर? तो देखो कैसे एपी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, यहां बोल रहा है ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। भाई कोई एक आदमी एक लोन को वो क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है, यानी अपने लोन को चुकता कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है 100 रुपए की। क्लियर? अपने लोन को वो रीपे कर रहा है, लोन को वापिस कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। अब यानी कि किस्त में, तो पहली किस्त उसने कितने की दे दी, 100 रुपए की। आगे कह रहा है इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ। अब क्या कर रहा है भाई, वो हर महीने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको 5 रुपए बढ़ाता जा रहा है, हर महीने 5 रुपए बढ़ा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस तो सेम रखा है उसने, पहले महीने भी 5 बढ़ाई, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, तो इसका मतलब 5 क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। डी कितना आ गया, भी 5 आ गया। अब कह रहा है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट या 30th मंथ। एक चीज यहां पे ध्यान रखना भाई, क्या कहा है उसने, व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 30th अमाउंट। इस चीज को ध्यान दिया करो, 30th कहा है या 30 इंस्टॉलमेंट्स या अमाउंट्स कहा है। क्लियर? देखो 30th अगर कह रहा है, 30th अगर कह रहा है इसका मतलब आपका AN फाइंड करना है, और अगर 30 इंस्टॉलमेंट्स कह रहा है तो आपको SN फाइंड करना है। क्लियर? N की वैल्यू सिंपल है, N की वैल्यू दोनों ही केस में क्या होगी आपकी 30 होगी। क्लियर? N की वैल्यू क्या होगी आपकी 30 होगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो इन 30th इंस्टॉलमेंट बोल रहा है या इन 30 इंस्टॉलमेंट्स बोल रहा है ना। तो इन 30 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है कि उसने 1 से लेकर के 30 तक जो इंस्टॉलमेंट की सभी को अगर मैं टोटल ऐड कर दूं, टोटल कितना सम उसने दिया है ना। और अगर वो कह रहा है 30th में, तो केवल आपको 30th निकालनी है। अब 30th का फॉर्मूला सिंपल है, A30 = A + 29D। क्वेश्चन खत्म। 100 + 29 × 5